हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपना 200 डीमा रिक्लेम किया है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से देखना है, इस तरह के मार्केट में आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने फेडरल बैंक का भी थोड़े दिन पहले ही बात की थी। फेडरल बैंक में आज देखेंगे इतना मार्केट में गिरावट हुई, उसके बावजूद भी फेडरल बैंक ने अपना 210 वाला जो लेवल था, जो मैंने आपको बताया था, वो उसने अचीव किया और अब इस बहुत ही अच्छी लेवल पर बैठा हुआ है फेडरल बैंक भी। इसी के तर्ज पर हम आपको हर दिन कोई ना कोई ऐसे आइडियाज़ देते हैं जहाँ पर कि बहुत ही अच्छे लेवल्स पर कोई ना कोई स्टॉक है। और इस तरह के आइडियाज़ अगर आप को रोज़ देखने हैं तो आप मुझे जुड़ सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। आज हम बात करते हैं पहले स्टॉक के बारे में जिसका नाम है इंटरग्लोब एविएशन। इंडिगो हमने पहले भी कवर किया है। इंडिगो में बहुत ज़बरदस्त गिरावट भी हुई है और गिरावट के बाद अब लगता है कि ये जो है एक लेवल पर अपना कंसोलिडेशन कर रहा है। और आज के सत्र में एक अच्छी चीज़ क्या हुई है, आज के सत्र में एक तो इसने अपना 200 डीमा को रिक्लेम किया है। 200 डीमा को तोड़ दिया था अभी पिछले कुछ दिनों से, और आज जाके इसने 200 डीमा को रिक्लेम किया है। अब इसमें अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल अभी निकलने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 3840 के आसपास या 3835 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपके लिए कायदे का स्टॉप लॉस होगा। जो इसमें ये पिछला लो दिखाया था, इस लो को अगर तोड़ने लगता है तो फिर आपको बिल्कुल निकलना है। और अगर आपने बिल्कुल शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आपको जो इसका 200 एमा है, अगर वो निकलता है तो बिल्कुल एक बार के लिए निकल जाएगा। 4049 इसका 200 एमा है। 4049 अगर निकलता है और नीचे की तरफ ये सस्टेन करता है तो फिर एक बार के लिए निकल जाएगा। अगर इसको यहाँ से चलना शुरू होता है तो इसमें पड़ाव है 4106, इसका पहला पड़ाव है जो इसका 20 डेमा है। तो यहाँ से अगर रिस्क रिवॉर्ड भी देखते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के आइडिया देख रहे हैं तो 20 रुपये खोने को हैं और यहाँ पर मिलने के लिए कितना है, ऑलमोस्ट 30-35 रुपये मिलने के लिए हैं। तो पहला पड़ाव तो 4106 है। उसके बाद अगर ये यहाँ से चलना शुरू होता है तो फिर इसमें अच्छी चाल आ सकती है। 4300 तक की चाल इसमें बिल्कुल देखने को मिल सकती है, 4320 से 4330 तक, क्योंकि यहीं पर आपको ये दो ऐसे मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज होते हुए दिख रहे हैं जो कि है 50 डेमा और 100 डेमा। तो 4300 तक की चाल देखने को मिल सकती है अगर ये 4106 के ऊपर निकल के चलना शुरू हुआ जो कि 20 डेमा है। और उसके बाद आपको इसमें काफ़ी अच्छी चाल देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो इंटरग्लोब एविएशन में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। अभी मोमेंटम बिल्कुल मिसिंग है, प्राइस अच्छे लेवल पर बैठा हुआ है। 200 डीमा का सपोर्ट बिल्कुल लेना चाहिए। मैंने आपको हर बार बताया 200 डीमा का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है किसी भी चार्ट पर। 200 डीमा अगर ये तोड़ देता है तो फिर इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत है। और उसके बाद 3835 जो मैंने लेवल बताया है उसका स्टॉप लॉस आपके लिए बनेगा। और 3835 भी निकल जाएगा तो फिर तो आपको बिल्कुल फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। बट हालांकि जिस तरह का स्टॉक है, जिस तरह की कंपनी है, वो क्योंकि रिजल्ट इस बार अच्छे नहीं आए थे इस क्वार्टर में, तो इसलिए थोड़ा सा पैनिक बटन ऑन हुआ है। और पैनिक बटन ऑन होने की वजह से ही इसमें इतनी गिरावट भी देखने को मिली है। तो ये एक लेवल है। अगर 4100 के ऊपर चलना शुरू होगा तो 4200 भी एक लेवल है जो कि 4200 से ही इसने ये गिरा था। ये आप देखेंगे क्योंकि यहीं पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा था। ये यहाँ पर बहुत टाइम तक सपोर्ट लिया, ऊपर गया और उसके बाद देखिए यहाँ पर ही इसने जो एक गैप बनाया था, ये गैप के बाद ही नीचे चलना शुरू हुआ है। और नीचे चलने के बाद अब जाके ये फिर से 200 एमा को रिक्लेम किया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। डेली के चार्ट पर तो ठीक ठाक लग रहा है अभी। अगर नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने राह पर रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं। हालांकि कि मेरी कोई पोजीशन नहीं है तो ये डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा। वीकली के चार्ट पर एक बार देख लेते हैं वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। वीकली के चार्ट पर भी आपको दिख रहा है कि इसमें एक लेवल है जो कि 3940, इसका इस 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके सिग्निफिकेंटली ऊपर चल रहा है तो 3940 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। थोड़ा सा भी मीडियम टर्म होराइजन है और उसके बाद इसमें बिल्कुल बने रहेगा 4200 और उसके बाद 4300, ये दो लेवल्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ तक ये जाने का दमखम रखता है। और हालांकि आरएसआई के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो 44 का आरएसआई है। तो अभी वो सब चीज़ें तो मिसिंग है, मोमेंटम मिसिंग है, मार्केट का ही बहुत बुरा हाल है। तो ऑब्वियसली आपको जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वहाँ पर ही बने रहना है। और जहाँ पर अभी भी काफ़ी अच्छी चाल देखने को मिल सकती है वो आपको अपने रडार पर बिल्कुल रखना है। तो इंटरग्लोब का ही वीकली का चार्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सपोर्ट अच्छा लग रहा है, सपोर्ट पर ही बैठा हुआ है 3940 के आसपास। और अब इसमें आपको अगर नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया आपको अपने रडार पर ज़रूर रखिएगा। मंथली के चार्ट पर देखते हैं एक बार, मंथली के चार्ट पर कुछ है क्या। मंथली के चार्ट पर आप देख सकते हैं कि पिछले मंथ में जो गिरावट हुई है वो बहुत ही सीवियर गिरावट आई है, 15% के आसपास की। इस मंथ में आप देखेंगे नवंबर मंथ की अगर आप देखते हैं तो अभी तक बिल्कुल एक डोजी कैंडल बन रही है। नवंबर अगर क्लोज होता है डोजी कैंडल बनता है जो कि इनडिसाइसिव कैंडल होती है।
तो फिर नेक्स्ट मंथ में हो सकता है दिसंबर में आपको इसमें एक अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। तो ये हो जाता है इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट। और मंथली के चार्ट पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अभी मोमेंटम जारी है, 65 का आरएसआई है। तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है अभी भी, क्योंकि अगर 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखते हैं वो भी काफ़ी दूर है, 35-20 के आसपास 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो उस पर्सपेक्टिव से इंडिगो का चार्ट बढ़िया लग रहा है और यहाँ पर अभी भी आपको अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। ये हो जाता है अपना पहला चार्ट जहाँ पर कि 200 डेमा को रिक्लेम किया है। अब अपने बात करते हैं सेकंड ऐसे चार्ट पर जहाँ पर 200 डेमा रिक्लेम हुआ है। तो ये हमारा चार्ट है एनएलसी इंडिया का। एनएलसी इंडिया में भी आप देखेंगे तो 200 डेमा पर बार बार इसने सपोर्ट लिया है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसने पहले भी 200 डेमा पर सपोर्ट लिया था। अभी यहाँ पर थोड़े दिन पहले ही 200 डेमा पर सपोर्ट लिया, नीचे ज़रूर गया बट फिर ऊपर गया। और अभी जो है इसने 200 डेमा का नीचे जाके क्लोजिंग भी दी थी। बट अभी एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है यहाँ पर, ये देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और उसके बाद अभी चलना शुरू है। आज बहुत ही अच्छी चाल आई है इसमें, 0.75% की 6.75% चला है आज के सत्र में। और अच्छी चीज़ क्या है, आज 200 डेमा को भी रिक्लेम किया जो कि 241 242 के आसपास है। और इसने अपना 20 डेमा को भी क्रॉस किया है जो है 248 के आसपास। तो 248 249 के आसपास इसका 20 डेमा भी है और 241 242 इसके 200 डेमा भी है। अब इसमें जो लास्ट जो हर्डल है वो है 257 के आसपास, जो इसका 50 और 100 डेमा है। 257 निकालेगा तो 280 तक की चाल देखने को मिल सकती है। 280 की रेड लाइन है, इस रेड लाइन का भी सिग्निफिकेंस थोड़ी देर में बात करेंगे। बट इसमें अगर आपके पोजीशन है तो बिल्कुल नहीं रहेगा। स्टॉप लॉस का लगाना है 240 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होगा जो कि आपको बिल्कुल बना के रखना है। और इसमें फ्रेश पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हो तो फ्रेश पोजीशन ही बना सकते हैं। अगर आप क्विक रिटर्न चाहते हैं तो 257 258 का पहला टारगेट हो जाता है आपके लिए। और उसके बाद 257 टू 58 निकलेगा तो 280 का टारगेट हो जाता है। ये दोनों ही टारगेट्स आपके लिए बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं चार्ट पर। तो एनएलसी इंडिया में डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट पर आरएसआई भी देखते हो तो 51 का आरएसआई है, तो ये भी आपको ठीक ठाक दिख रहा है। बट 200 डेमा जो है बिल्कुल आप 241 242 के आसपास का स्टॉप लॉस बिल्कुल बना के रखिएगा इस तरह के मार्केट में, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं चल रहा है। जो भी ऊपर जा रहा है वो सब में रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं सारे ही चार्ट्स। और आपको अच्छे से अच्छा चार्ट में भी थोड़ी सी खराबी देखने को मिल ही जाती है। तो ये हो जाता है डेली का। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर देखते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि एकदम इंटरग्लोब एविएशन जैसा ही चार्ट है इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट लेवल्स। तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 235 के आसपास है। तो 235 से ही इसने सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू हुआ है। 257 का एक और सिग्निफिकेंस क्या है, वहाँ पे 50 और 100 डेमा था। अभी यहाँ पर 257 का 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। 257 के ऊपर चलना शुरू होगा तो 279 280 वाली जो चाल है वो बिल्कुल देखने को मिल सकती है। आरएसआई देखते हैं वीकली के चार्ट पर तो 49 के आसपास का ही आरएसआई है। तो यहाँ पर भी मोमेंटम ज़रूर मिसिंग है। बस ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 200 डेमा का 141 142 वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको आज क्रॉस किया है तो कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें अच्छा चल रहा है। और चार्ट पैटर्न आपको क्लियरली बोल रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल थ्रस्ट मिल रहा है जैसे नीचे आ रहा है। तो इसमें भी डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है। बट हो सकता है पोजीशन में ना हो तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके लीजिएगा, अदरवाइज नहीं। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं। मंथली के चार्ट पर कैसे आप लीजिए। मंथली के चार्ट पर मैंने आपको जैसा पिछले वीडियो में इसमें भी बताया आपको कि इंटरग्लोब में भी बड़ी गिरावट आई थी ऑलमोस्ट 15% की। यहाँ एनएलसी में भी लास्ट मंथ में ऑलमोस्ट 9% की गिरावट आई। बट इस मंथ में अच्छी चीज़ क्या हो रही है, इस मंथ में ये ऑलमोस्ट अपना इनडिसाइसिव कैंडल डोजी कैंडल बनाने के कगार पर है। -1.75% का रिटर्न दिया है एक महीने में। और ये आपको बिल्कुल अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है। एक और चीज़ मैंने आपको रेड कलर की लाइन आपको मैंने डाल के दिखाई थी, ये भी आप क्लियरली देखेंगे तो ये बहुत ही पुराना एक लेवल था जहाँ पर 2007-8 में 2008 जनवरी में इसने लेवल छुआ था 277 278 का। तो ये ही एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जैसे ही जिस दिन 278 279 के ऊपर चलना शुरू होगा और सस्टेन करेगा, तो जैसे लास्ट जो रैली इसको लेके कहाँ गई थी 311 तक लेके गई, बट वहाँ से ये फिजल आउट हुई। और उसके बाद ये ब्रेक डाउन भी दिया 279 का, और अब जाके फिर से रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। एकदम बिग बहुत ही बड़ा एक सॉसर पैटर्न बन रहा है। और इसमें सॉसर पैटर्न अगर ये जैसे ही 279 के ऊपर चलना शुरू होगा तो इसमें अच्छी चाल आ सकती है। और इसमें जो बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं कि वो बड़े टारगेट्स को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो ये आपको चाल देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट कहाँ तक, ये हो सकता है 520 तक की आपको चाल देखने को मिले।
तो ये 2 स्टॉक्स ऐसे हैं, इंडिगो का और एनएलसी का, जहाँ पर कि अच्छी खासी चाल देखने को आपको मिल सकती है। और 200 EMA रिक्लेम करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और ये बिल्कुल अपने राह पर रख सकते हैं। ये मेरा व्यू हो जाता है इन दोनों ही स्टॉक्स पर, इंडिगो पर और एनएलसी पर। अगर आपके पास पोजीशन है तो मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपने कहाँ पोजीशन बना रखी है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।